टेश buys a miracle. टेस इज़ अ नेम ऑफ गर्ल. बाइज मतलब खरीदती है. अ मेरेकल एक चमत्कार. ठीक है, आगे देखिए. जिसको अंग्रेजी पढ़ने में आपको बेहतर हेल्प होगा वीडियो को देखने से. सो लेट्स स्टार्ट्स. वन डे 8-year-old टेस overheard her parents talking about her little brother Andrews. देखिए, इंग्लिश स्पोकन जो होता है ना, इंग्लिश बोलना पढ़ना सब कुछ आना चाहिए. ठीक है, तो जो भी हम इसमें प्रोनाउंस कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा. वन डे 8-year-old टेस, एक दिन 8 साल की लड़की जिसकी नाम टेस है, ओवर हेयर्ड हर पेरेंट्स, अपने माता पिता को गौर से सुनती है. टॉकिंग अबाउट, जो लोग वे लोग बात कर रहे थे माता पिता, टॉकिंग अबाउट हर लिटिल ब्रदर एंड्रयूज, अपने छोटे भाई, अपने छोटे बेटे, मतलब टेस के छोटे भाई जो एंड्रयूज है उसके बारे में उनके मम्मी पापा बात कर रहे थे. सी केम टू नो, जिससे वो जान गई, that Andrew was very sick and that her parents did not have enough money for their treatment. वे जान गई कि एंड्रयू जो है was very sick, बहुत बीमार है, and that her parents, और उसके मम्मी पापा के पास, don't have enough money for his treatment. उनके इलाज के लिए, यहाँ ट्रीटमेंट का मतलब हुआ था इलाज, उनके इलाज के लिए, माने उन बच्चे के इलाज के लिए, एंड्रयू के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं. नॉट इनफ मनी का मतलब पर्याप्त पैसे नहीं हैं. ये कौन जान गई? तो यहाँ पे टेस जान गई. टेस हेयर्ड हर फादर से, टेस सुनती है कि उसके पापा कह रहे हैं ओनली अ मिरेकल कैन सेव इट नाउ, केवल उसे मेरेकल ही बचा सकता है, एक चमत्कार यानी भगवान ही बचा सकता है. तो एक चमत्कार समझिए मेरेकल को. तो ये लड़की क्या समझ जाती है? मेरेकल कोई ऑब्जेक्ट्स है जिससे वो बच सकता है. नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट है आपका राइट. टेस स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट शी हैड हेयर्ड. व्हाट शी हैड हेयर्ड का मतलब जो कुछ भी उसने सुनी थी. यहाँ पे व्हाट का मतलब क्या नहीं हुआ, जो कुछ उसने सुनी थी उसके बारे में सोचने लगी. शी वेंट टू हर रूम, वह चली जाती है, चली गई. देखिए सिंपल पास्ट टेंस है, गो का सेकेंड फॉर्म है. ही वेंट, वह चली गई, टू हर रूम, अपने रूम में, एंड टुक आउट अ जार, और एक जार निकालती है, फ्रॉम हर कपबोर्ड, अपने दराज से एक जार निकालती है, बर्तन को, जो भी चुकिया वगैरह बोलिए. देयर वेयर सम कॉइन्स इन इट, जिसमें कुछ सिक्के थे. सी काउंटेड द कॉइन्स केयरफुली, वह काउंट करती है उस पैसे को सावधानीपूर्वक, कि उस जार में कितने पैसे हैं, सावधानीपूर्वक उसे गिनती है. देन टेस पुट द मनी into a purse and made her way to the drug store. Then टेस put the money, तब टेस पैसे को रख लेती है into a purse, अपने पॉकेट में या पर्स में, and made her way, और चल देती है. देखिए made her way मतलब अपनी रास्ता तय कर लेती है, to drug store, दवाई के दुकान पर, दुकान की ओर. द केमिस्ट सा, केमिस्ट देखा, हर मतलब, हर का मतलब यहाँ पे टेस्ट के लिए यूज हुआ है. केमिस्ट का मतलब होता है दवाई के दुकानदार. देखा उस लड़की को, हर इस लड़की को देखा, बट डिड नॉट पे हर एनी अटेंशन, पर उसने अपना कोई ध्यान नहीं दिया. केमिस्ट जो है ना अपना ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो छोटी लड़की थी. वेन टेस कंटिन्यू, यहाँ मिट गया है, कंटिन्यू टू स्टैंड बिफोर द काउंटर, वो लगातार काउंटर के पास खड़ी रही, दुकान के आगे जो काउंटर होता है उसके सामने खड़ी रही. सी सैड, ही सैड टू हर, तब वो कहता है, कौन? यहाँ केमिस्ट के लिए लगा है ही.
ही मतलब होता है या केमिस्ट जो है ना दुकानदार, वो कहता है टू हर मतलब उस लड़की से, साउंडिंग रैदर एनॉय मतलब गुस्सा करके, चिल्ला करके, व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए? आई एम टॉकिंग टू माई ब्रदर हु हैव जस्ट अराइव फ्रॉम द चिकागो। मैं अपने भाई के बारे में बात कर रही हूँ। हु हैज़ जस्ट अराइव्ड जो अभी आया है, फ्रॉम द चिकागो चिकागो से लौट के अभी आया है। चिकागो एक शहर है अमेरिका का। आई वॉन्ट टू बाई अ मेरेकल मैं चमत्कार खरीदने आया हूँ, आई हूँ, सॉरी, आई वॉन्टेड टू बाई अ मेरेकल मैं मेरेकल खरीदना चाहती हूँ। सैड टेस ने कही। माई ब्रदर एंड्रयू इज़ रियल सिक मेरा भाई वास्तव में बीमार है। ही हैड सम थिंग्स बैड ग्रोन इनसाइड हिज हेड उसके सर में कुछ बढ़ गया है। बैड ग्रो का मतलब खराब चीज़ ग्रो हो गया है। माई फादर सेज मेरे पापा कहते हैं, ओनली अ मेरेकल कैन सेव हर नाउ इस हिम नाउ अब उसे केवल मेरेकल ही बचा सकता है। कैन यू टेल मी क्या आप मुझे बता सकते हैं, हाउ मच मेरेकल कॉस्ट मेरेकल का कितना कॉस्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यही है टेस्ट और आगे बढ़ते हैं। द केमिस्ट्स ब्रोदर केमिस्ट मतलब दुकानदार के भाई, अ वेल ड्रेसेस मैन एक बहुत अच्छा ड्रेस में था, हैड हेयर्ड द कन्वर्सेशन बिटवीन हिज ब्रदर एंड द लिटिल गर्ल। केमिस्ट के भाई वहीं पर जो दुकानदार है उसके भाई बैठा हुआ था, वेल ड्रेसेस मैन जो कि बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए और सब व्यक्ति की तरह बैठे हुए थे। हैड हेयर्ड सब सुन लिए, द कन्वर्सेशन बिटवीन द ब्रदर एंड लिटिल गर्ल इस अपने भाई के और इस छोटी लड़की टेस के बातों को उन्होंने सुन लिया। ही टर्न टू टेस वह टेस की तरफ मुड़ा, एंड आस्क और पूछा, व्हाट काइंड ऑफ मेरेकल डज यू ब्रदर नीड तुम्हें किस तरह की मेरेकल चाहिए तुम्हारे भाई के लिए। यहाँ पे कुछ मीठा है, व्हाट काइंड ऑफ मेरेकल, हाँ तुम्हें किस प्रकार की मेरेकल चाहिए तुम्हारे भाई के लिए। चलिए अगले, डोंट नो नहीं जानती हूँ, रिप्लाई करी टेस ने। हर आइज फुल ऑफ टीयर उनकी आंखें भर गई आंसुओं से। ये कह कर कि मुझे पता नहीं है ना, और ये कहते हुए टेस की आंखें भर गई आंसू से। ही इज़ रियली सिक एंड मम्मी सेज ही नीड एन ऑपरेशन। ही इज़ रियली सिक मतलब ही इज़ लिखा हुआ शॉर्ट में हीज़ कहते हैं। ही इज़ रियली सिक वो वास्तव में बीमार है। एंड मम्मी सेज मम्मी कहती है, ही नीड्स एन ऑपरेशन उसे ऑपरेशन की ज़रूरत है। बट डैड कैनॉट का शॉर्ट फॉर्म है, बट डैड कैनॉट पे फॉर इट लेकिन पापा सक्षम नहीं है पे करने में उसके ऑपरेशन के लिए। सो आई वांट टू यूज़ माई वन मनी इसलिए मैं अपनी रुपया यूज़ करने आई हूँ, मेरे पास अपना रुपया है। हाउ मनी डू यू हैव आपके पास कितना रुपया है। आस्क द वेल ड्रेसेस मैन वो वेल ड्रेसेस मैन जो है ना पूछ दिए कि आपके पास कितना रुपया है। $1.11 यानी $1 और 11 सेंट। देखिए डॉलर यहाँ रुपया को बोले और सेंट समझ लिए आप पैसे को, ठीक है। तो हमारे पास $1 और 11 सेंट है। रिप्लाइड टेस ने बताई। वंडरफुल अद्भुत माने बहुत अच्छा। सैड द मैन वो आदमी ने कहा, स्माइलिंग मुस्कुराते हुए। द $1.11 that's the exact price of the miracle for your little brother। कहा कि एग्जैक्ट इतना ही रुपया दाम है उस मेरेकल का। ही टूक टेस मनी
वह टेस की पैसा ले लेते हैं इन वन हैंड, एक हाथ में, एंड हेल्ड हर हैंड विथ अनदर, और दूसरा हाथ पकड़ लेते हैं, और सेइंग, कहते हुए, टेक मी टू योर हाउस, मुझे अपने घर ले चलो। आई वॉन्टेड टू सी योर ब्रदर, मैं तुम्हारे भाई को देखना चाहता हूँ। लेट मी सी, चलो मुझे दिखाओ। इफ़ आई हैव टू इफ़ आई हैव द काइंड ऑफ मेरेकल यू नीड। देखिए यहाँ पे लेट टू सी, मुझे देखने दो। इफ़ मतलब किस प्रकार का, यहाँ पे क्या। आई हैव अ काइंड ऑफ मेरेकल यू नीड, मैंने आपको किस प्रकार के मेरेकल की ज़रूरत, उनको किस प्रकार के मेरेकल की ज़रूरत है, मुझे ले चलिए और दिखाइए, राइट। द केमिस्ट ब्रदर वाज डॉक्टर कार्लटन आर्मस्ट्रॉन्ग, उस डॉक्टर का नाम था, वेल्ड मैन ड्रेसेस का नाम था डॉक्टर कार्लटन आर्मस्ट्रॉन्ग, अ फेमस न्यूरोसर्जन। देखिए यहाँ पे वर्ड है न्यूरोसर्जन। न्यूरोसर्जन का मतलब होता है दिमाग के डॉक्टर, न्यूरोसर्जन दिमाग के डॉक्टर। ही हैड एंड्रयू एडमिटेड टू हॉस्पिटल। ही हैड एंड्रयू एडमिटेड, उन्होंने एंड्रयू को एडमिटेड कर लिया। एडमिटेड का मतलब होता है भर्ती कर लिया, टू हॉस्पिटल, अपने हॉस्पिटल में, यानी हॉस्पिटल में। वेयर ही ऑपरेटेड ऑन हिम, और वहाँ पर उन्होंने ऑपरेशन किया उस बच्चे का। एंड विद इन अ फ्यू वीक्स एंड्रयू वॉज बैक टू द होम, और कुछ ही सप्ताहों में एंड्रयूज ठीक होकर के अपने घर लौट आया। वाज डूइंग वेल, और अच्छा करने लगा, अच्छा काम करने लगा, यानी उसकी तबीयत ठीक हो गया ऑपरेशन के बाद। वन डे टेस मदर सैड टू हर हस्बैंड, एक दिन टेस की माँ अपने पति से कहते हैं, यानी टेस के पिताजी से कहते हैं, आई वंडर, मैं जानने की इच्छा रखती हूँ, मुझे बताइए, मैं जानना चाहती हूँ। वंडर का मतलब उत्सुक होना, मैं जानना चाहती हूँ। हाउ मच एंड्रयूज सर्जरी कॉस्ट, एंड्रयू के कितने सर्जरी का पैसा लगा, ऑपरेशन का पैसा लगा। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग वुड नॉट टेक एनी मनी फ्रॉम अस, इन्होंने कहे कि आर्मस्ट्रॉन्ग मेरे से एक भी रुपया, टेक एनी मनी फ्रॉम अस, नॉट टेक एनी मनी फ्रॉम अस, हम लोग से एक भी रुपया नहीं लिए हैं। ऑन हियरिंग दिस, यह सुनकर टेस स्माइल, टेस मुस्कुराती है, टू हर सेल्फ, अपने आप से, एंड सी न्यू, और वह जानती है एग्जैक्टली हाउ मच अ मेरेकल कॉस्ट, वो जान रहे हैं कि मेरेकल की कितनी कॉस्ट है, वो इसलिए वो अपने आप में से मुस्कुराती है। $1.11, $1.11, डैश 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 प्लस फैथ ऑफ द लिटिल चाइल्ड, और इस छोटी सी बच्ची की विश्वास से ही उसका संभव हो पाया। तो आपने देखा ये कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और यहाँ पर बच्चा ठीक हो जाता है, वो डॉक्टर हेल्प करता है। हमें ये सीख मिलता है कि अगर हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास कोई अगर अच्छा स्किल्स है, तो हमें ज़रूर गरीबों की मदद करनी चाहिए। इसका यही ज़िंदगी का यही वसूल होता है। ज़िंदगी जी करके हम क्या करेंगे कि हम किसी को मदद नहीं कर सकें, तो इसलिए हमें मदद करनी चाहिए। अगर गरीब व्यक्ति कोई भी आ जाता है और हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है, तो वी मस्ट गिव हिम सम मनी, अगर वो रुपये के लिए आता है तो कुछ दे देना चाहिए, दान कर देना चाहिए। तो दिस इज़ द स्टोरी। मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा आपको समझ में आया होगा, रीडिंग भी समझ में आया होगा। बार बार इसे सुनिए और पढ़िए, इंग्लिश बोलने आ जाएगा। इस तरह की वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और प्लीज़ शेयर करिएगा। सपोर्ट मी। थैंक यू वॉचिंग।